जय हिंद दोस्तों, मैं विकास सर और आप सभी को फिर से एक बार अपना प्यारा यूट्यूब चैनल टीसी क्लासेस में स्वागत है। उम्मीद और विश्वास दोनों करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए आज सामाजिक अध्ययन यानी कि भूगोल का एक ऐसे टॉपिक लेकर आए हैं जहां से आपको 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे तो हम लोग कम समय में इसको अच्छे तरीके से समझकर और ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब आपका बोर्ड का एग्जाम जो है वो लगातार जो है ना, कम दिन होता जा रहा है, उसका लगातार आपके नजदीक आ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो ऐसे वीडियो के क्लास तलाश में होंगे, ऐसे टॉपिक के तलाश में होंगे जहां से उनको लग रहा होगा कि कम से कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा अंक को प्राप्त कर सके। तो वैसे विद्यार्थी के लिए आज हम लेकर आए हैं भूगोल का एक टॉपिक, बहुत सा सुनहरा टॉपिक है जहां से बोर्ड एग्जाम में सीधा आपका जो है 6 से 8 नंबर जो है आप बटोर सकते हैं। सीधा आप उसको ये कर सकते हैं। ठीक है, वो टॉपिक का नाम है आपदा प्रबंधन। अगर हम लोग आपदा प्रबंधन की बात करें तो ये हमारे दैनिक जीवन से रिलेटिव घटनाएं हैं, संबंधित घटनाएं हैं, जिसको हम लोग आपदा प्रबंधन बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है आपदा प्रबंधन के बारे में पढ़े भी होंगे। आपदा क्या है, प्रबंधन किसको कहते हैं, है ना। दोनों को मिला दिया जाए तो आपदा प्रबंधन बन जाता है। सब लोग आप ऑफलाइन क्लास में पढ़े होंगे इस चीज को, लेकिन आज हम आप सबों को एक नए अंदाज में आपदा प्रबंधन जो है उसको पढ़ाने वाले हैं। आप कहीं भी किसी भी टीचर से पढ़ें वो बात अलग है, और यहाँ आज जो मिलने वाला है आपको वो अलग चीज होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, है ना, आपदा। दो टॉपिक यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा बाबू, एक है आपदा और दूसरा है प्रबंधन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आपदा की बात करेंगे। तो आपदा के बारे में हम लोग आसानी पूर्वक कह सकते हैं कि आपदा जो है वो एक घटना या दुर्घटना है। आपदा जो है एक घटना या क्या है, दुर्घटना है। उसके बाद अगर हम लोग प्रबंधन की बात करते हैं तो प्रबंधन को हम लोग कह सकते हैं कि प्रबंधन के मतलब बचाव होता है ना, रोकथाम करना होता है। तो आपदा एक घटना या दुर्घटना है, जबकि प्रबंधन जो है वो आपका बचाव या रोकथाम है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे सवाल आता है कि आपदा कहते किसको है ना। सबसे पहला सवाल आता है आपदा किसको कहते हैं, किसे कहा जाता है, आपदा से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, इसको हम लोग परिभाषा वाइज समझेंगे तो आपदा का परिभाषा हम लोग कह सकते हैं कि आपदा एक वैसी घटना या दुर्घटना है जिससे व्यापक रूप में धन जन की क्षति होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। सीधा आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि आपदा किसे कहते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, कोई कुछ जो है जवाब का सवाल देकर वहां से चला आता है, लेकिन सिंपल वे में आज हम लोग जानेंगे। देखिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं आप सब विद्यार्थियों के लिए, वैसी घटना या दुर्घटना जिससे व्यापक रूप में धन जन की क्षति होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं, है ना। अब बात आता है यहाँ पर कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे जो है 2 भी याद रखते हैं, कोई 3 कोई 4, है ना। जो जिनके पास कंफ्यूजन रहता है या जो अच्छे टीचर के मार्गदर्शन में पढ़े नहीं, उनको कंफ्यूजन रहता है कि आपदा कितने प्रकार के होता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि आपदा कितने प्रकार के होता है। तो आपदा जो है सामान्यतः बाबू 2 प्रकार के होता है, जिसमें से एक को हम लोग प्राकृतिक आपदा और दूसरे को मानवीय आपदा कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक आपदा की बात करेंगे। तो प्राकृतिक आपदा को कह सकते हैं कि वैसी घटना या दुर्घटना जो प्रकृति के द्वारा घटित होता है,
वैसी घटना या दुर्घटना जो प्रकृति के द्वारा घटित होता है उसे हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल यानी उदाहरण की बात करेंगे तो बहुत सारे बच्चे जो है उदाहरण में कंफ्यूजन हो जाते हैं कि कौन ऐसा घटना है जो प्रकृति के द्वारा घटित होता है, इसको याद कैसे रख सकते हैं, है ना। तो प्राकृतिक आपदा का एग्जाम्पल उदाहरण याद रखने के लिए आपको एक ही बात समझना है कि वैसे घटना या दुर्घटना कह रहा है जो प्रकृति के द्वारा घटित होता है, अर्थात भगवान के द्वारा घटित होता है ना। वैसे घटना को हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक आपदा। तो देखिए एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। बाढ़ याद कर लीजिए, सुखाड़, सुनामी, भूकंप, चक्रवात, भूस्खलन, बर्फ का पिघलना, ये जितना भी एग्जाम्पल हमने आपको बताया ये सब के सब जो है प्रकृति के द्वारा घटित होने वाली क्या है, घटना है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में हम लिख दिए हैं बाढ़, सुखाड़, सुनामी, भूकंप, भूस्खलन, चक्रवात और बर्फ का पिघलना, ये सब घटना ऐसी है जो प्रकृति के द्वारा क्या होता है, घटित होता है ना। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जाएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बाढ़ जो है किस प्रकार का आपदा है, सुखाड़ किस प्रकार का आपदा है, तो आपको पहचानना होगा। बहुत सारे बच्चे जो है हड़बड़ में जो है ना, हड़बड़ के काम गड़बड़ कर देते हैं और मारना चाहिए, चुनना चाहिए जो है बाढ़ किस प्रकार का आपदा है तो चुनना चाहिए प्रकृति, ढेर मार के आ जाता है मानवीय आपदा, है ना। तो कंफ्यूजन जो है आपको एग्जाम्पल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी, इसलिए बाढ़, सुखाड़, सुनामी, है ना, भूकंप हो गया, भूस्खलन हो गया, चक्रवात हो गया, बर्फ का पिघलना, ये सब प्राकृतिक आपदा का एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि मानवीय आपदा क्या कहलाता है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं मानवीय आपदा किसे कहते हैं। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सीधा इसका जवाब दे सकते हैं कि वैसी घटना या दुर्घटना जो मानव के द्वारा घटित होती है। वैसी घटना या दुर्घटना जो मानव के द्वारा घटित होती है उसे हम लोग मानवीय आपदा कहते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल की बात आता है कि कौन ऐसा घटना है जो मानव के द्वारा घटित होता है भाई, है ना। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है, बस दुर्घटना है, रेल दुर्घटना है, आतंकवाद है, बम विस्फोट है, सांप्रदायिक दंगे हैं, रासायनिक रिसाव है। जितना भी हमने एग्जाम्पल आप सबके सामने लिखा है बोर्ड पे, वो सारा एग्जाम्पल जो है मानव के द्वारा घटित होने वाली घटना है। कभी आप लोगों ने ऐसा सुना कहीं जो है बम पटक दिया गया या किसी को गोली मार दिया गया, है ना। तो कभी आप सुने हैं कि भगवान जो है ना आके गोली मार दिए? नहीं। कौन क्या भाई, तो फलना आदमी, फलना संगठन के आदमी जो है यहाँ बम पटक कर चला गया, फलना को गोली मार दिया, है ना। तो ये सब मानवीय घटना है, यानी मानव के द्वारा घटित की जाती है ये सभी घटना है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर सांप्रदायिक दंगे का मतलब क्या होता है। सांप्रदायिक दंगे के मतलब होता है दो अन्य धर्मों के बीच में जो झड़प होता है ना, जो दो अन्य धर्मों के बीच में झड़प होता है, जैसे हिंदू मुसलमान हो गया, है ना, मुसलमान सिख हो गया, ये सब दो धर्मों के बीच में किसी वाद विवाद के चलते लड़ाई झगड़ा होता है तो उसको हम लोग सांप्रदायिक दंगे कहते हैं। रासायनिक रिसाव के बारे में बहुत सारे बच्चे समझते नहीं है। रासायनिक रिसाव क्या होता है, तो इसमें गैस का छूटना, है ना, गैस का रिसाव होना जो है क्या कहलाता है, रासायनिक रिसाव। जैसे आप देखे होंगे कि कहीं कहीं दंगा फसाद होता है तो वहां पुलिस प्रशासन जो है आंसू गैस के रूप में जो है ना, नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग करता है ना, आंसू गैस भी उसको कहा जाता है। तो ये सब क्या है, रासायनिक रिसाव है जो कि मानव के द्वारा घटित किया जाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे आता है बाबू, देखिए यहाँ पे आता है अगला प्रश्न जो है आपके लिए, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, तो इसका जवाब देने में बहुत सारे बच्चे जो है क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है क्वेश्चन को छोड़कर चले आते हैं, लेकिन आपको आसान तरीके से आप समझना है कि आपदा प्रबंधन कहते किसको है। सबसे पहले हमने आपको बता दिया कि आपदा के मतलब घटना या दुर्घटना, और प्रबंधन के मतलब क्या होता है ना, बचाव या रोकथाम। तो आपदा यदि घटना या दुर्घटना है तो उसे रोकने के लिए अगर जो व्यवस्था हम लोग करते हैं वो आपदा प्रबंधन कहलाएगा। यानी कि सिंपल वे में हम लोग परिभाषा लिखेंगे कि विभिन्न प्रकार के आपदाओं से बचने के लिए,
है ना, विभिन्न प्रकार के आपदाओं से बचने के लिए या उससे रोकथाम करने के लिए जो हम सबके द्वारा व्यवस्था किया जाता है उसे हम लोग आपदा प्रबंधन कहते हैं। अब यहाँ पे बात एक आता है विभिन्न प्रकार के आपदा। तो विभिन्न प्रकार के आपदा में मानवीय आपदा भी हो सकता है, प्राकृतिक आपदा भी हो सकता है, किसी प्रकार के आपदा आ जाए उससे बचने के लिए और उससे रोकथाम करने के लिए हम सभी के द्वारा जो व्यवस्था किया जाता है उसी को हम लोग आपदा प्रबंधन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल की हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि बाढ़ के समय जाना चाहिए, है ना, बाढ़ के समय जाना चाहिए। देखिए यहां हमने लिख दिया बाढ़ के समय ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि बाढ़ का आना तो एक आपदा है, लेकिन बाढ़ से बचने के लिए ऊंचे स्थान पर जाना या ऊंचे स्थान का चयन करना ये एक प्रबंधन है ना, क्या है, प्रबंधन है। तो बाढ़ के समय ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए, यह ऑब्जेक्टिव के लिए आप सारे विद्यार्थियों को याद रखना है। उसके बाद जो है दूसरा एग्जाम्पल जो है बाबू वो कह रहा है कि आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर ठंडा पानी डालना चाहिए, है ना, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आग से जले हुए स्थान पर डालना चाहिए तो ठंडा पानी डालना चाहिए। अब यहाँ पर समझना आपको ये है कि आग से जलना, है ना, आग से जलना एक प्रकार का आपदा है, लेकिन जले हुए स्थान को ठीक करने के लिए उसके ऊपर ठंडे पानी को डालना ये एक प्रकार का प्रबंधन है, ठीक है। तो आग से जले हुए स्थान पर ठंडे पानी को डालना चाहिए। तीसरा एग्जाम्पल है आपके सामने, गांव या बस्ती में आग लगने की स्थिति में, है ना, गांव या बस्ती में आग लगने की स्थिति में अग्निशामक को बुलाना चाहिए। गांव या बस्ती में आग लगने की स्थिति में अग्निशामक को बुलाना चाहिए। तो आग लगना एक प्रकार का आपदा है, लेकिन उससे बुझाने के लिए अग्निशामक को बुलाना ये एक प्रकार का क्या है, प्रबंधन है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग क्या क्या सीखे, है ना, तो आज की क्लास में सबसे पहले जाने कि आपदा क्या है ना, या किसे कहते हैं, है ना। तो आपदा एक ऐसी घटना या दुर्घटना है जिससे व्यापक रूप में धन जन की क्षति होती है, उसे हम लोग आपदा कहते हैं। उसके बाद सीखे आपदा कितने प्रकार के होता है, तो आपदा दो प्रकार के होता है। कितना प्रकार के, दो प्रकार के, एक प्राकृतिक आपदा और दूसरा मानवीय आपदा। प्राकृतिक आपदा का परिभाषा हमने क्या चुना कि जो घटना या दुर्घटना प्रकृति के द्वारा घटित होती है उससे प्राकृतिक आपदा, जैसे बाढ़, सुखाड़, सुनामी, भूकंप, भूस्खलन, चक्रवात, बर्फ का पिघलना, है ना। उसके बाद मानवीय आपदा का परिभाषा हम लोगों ने क्या चुना, तो जो घटना या दुर्घटना मानव के द्वारा घटित होती है उसे हम लोग मानवीय आपदा कहते हैं, जैसे बस दुर्घटना, रेल दुर्घटना, आतंकवाद, बम विस्फोट, सांप्रदायिक दंगे और रासायनिक रिसाव, ये सब के सब मानवीय आपदा हैं। उसके बाद बाबू आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, तो लिखेंगे कि विभिन्न प्रकार के आपदाओं से बचने के लिए, है ना, की जाने वाली व्यवस्था या रोकथाम को आपदा प्रबंधन कहा जाता है। जैसे बाढ़ की स्थिति में ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए, आग से जले हुए स्थान पर ठंडा पानी डालना चाहिए, और फिर जो है आग लगने की स्थिति में अग्निशामक को बुलाना चाहिए, है ना। तो ये था आज आपदा प्रबंधन का आपका फर्स्ट क्लास, है ना। आपदा प्रबंधन में आपको अभी 4 से 5 टॉपिक पढ़ना है। जैसे हम लोग बात कर लेंगे आपदा प्रबंधन में, तो फिर आपको पढ़ना अभी क्या क्या है, तो पढ़ना आपको बाढ़ है, इसमें आपको पढ़ना सुखाड़ है ना। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सुनामी, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भूकंप, और भूकंप के बाद पढ़ेंगे अन्य प्रकार के आपदा, है ना। तो ये सारे टॉपिक जो आपको पढ़ना है आपदा प्रबंधन में पढ़ना है, तो हम पार्ट बाय पार्ट जो है आपके लिए ये वीडियो डालेंगे, और पूरा वीडियो से आपको 6 से 8 अंक का सीधा सवाल बोर्ड में आता है, इसमें नो डाउट है ना। तो आप अच्छे से इसको देखिएगा। अगर हमारा चैनल
सॉरी हमारा चैनल बोल रहे हैं कि आप हमारे चैनल पे नए हैं, है ना, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इसी तरह के वीडियो देखने के लिए, है ना, और बेल आइकन बटन को आप दबा देंगे। इसी तरह से आपको पार्ट बाय पार्ट करके हम वैसे वैसे टॉपिक को लाएंगे जहां से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज का क्लास इतना ही, फिर हम अगले क्लास में मिलते हैं बाढ़ के साथ, है ना, जो कि आपको आपदा प्रबंधन में पढ़ना है। तो आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम आपसे मिलेंगे अगले क्लास में।